हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और इस टाइम हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। स्केलन ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना था। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी तो नहीं, थोड़ा सा लेंदी है। कम से कम 35-40 मिनट का टॉपिक होता। तो वो जैसा आपको पहले भी मैंने बताया कि थोड़े से गले में टॉन्सिल हैं, तो वो थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता। तो आज हम लोग उसको नहीं लेते हैं, क्लास ऑफ नहीं हो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक 8 या 10 मिनट का टॉपिक जो अपना कैलकुलेशन है उसको हम लोग बीच में ले लेते हैं। कैलकुलेशन में मैं आपके लिए 2 या 3 शायद 3 वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ कि हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं और इनटू आप लोगों को कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें आप लोगों को आज मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग एग्जाम में जब भी आप लोग बैठे हो तो हमें ऐड कैसे करना चाहिए, किस टाइप से हम लोग ऐड करें जिससे हमें थोड़ा सा टाइम बचे। क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक हो, एक्स वाई जेड कैसा भी टॉपिक हो, चाहे आप अर्थमेटिक के टॉपिक चाहे एडवांस के टॉपिक, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद करना तो हमें उसको कैलकुलेट ही है। कैलकुलेशन अगर करोगे फास्ट होगी तो आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे और एग्जाम में थोड़ा सा टाइम आप लोगों का बच जाएगा। कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग इनको क्वेश्चंस को विद इन टाइम नहीं कर पाओगे। इसके लिए देखो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को ऐसे बताया है कि 6243 5 का इंटू किससे करते हैं, 62 से। एक लाइन में इंटू कैसे करोगे ये मैं सिखा चुका हूँ। अगला वीडियो आज की क्लास में मैं सिर्फ ऐड करना सिखाऊंगा, सिर्फ 7-8 मिनट का ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे करेंगे कि एक तरफ 3 डिजिट आ जाएं, दूसरी तरफ कितने भी डिजिट्स आ जाएं, तो आप लोग इंटू कैसे करोगे। एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन जो अपना टॉपिक है वो एकदम ऐसे नहीं है कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख लो और उसको एग्जाम में जाते ही कर पाओ। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि 3-2-4-5 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर कैसे करते हैं, आपने यहाँ सीख लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन जब तक इसके 35 से 40 क्वेश्चन तक नहीं कर लोगे तब तक ध्यान रखना आप लोग एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में फिर जैसे ही आता है, करना तो आता है, सर ने सिखाया भी था, लेकिन अचानक सामने आया तो आपका दिमाग सोचता है यार पता नहीं वैसे होगा या नहीं होगा, मैं तो इसी तरीके से कर लेता हूँ, और फिर आप लोग इंटू करना शुरू कर देते हो। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैलकुलेशन में, उसके आप लोग प्रैक्टिस किया करो। जितनी भी चीज़ें हैं डेली कैलकुलेशन को कम से कम 8 या 10 मिनट दिया करो ताकि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो। डीआई का कोई भी टॉपिक हो, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पता है कि बैंक में तो अपने पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, एसएससी में तो फिर से थोड़ी सी आसान आती है, और आजकल तो एसएससी में भी अच्छे लेवल की आने लग गई है। कोई भी एग्जाम दो, डीआई आप लोगों को जरूर मिलेगी। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन 100% मिलेंगे, और आप लोगों ने किसी ने भी स्टूडेंट ने एग्जाम अगर दिया होगा तो उसको पता होगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। जैसे सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं PQRST, यहाँ पर स्टूडेंट्स इधर सब्जेक्ट ABCD ऐसे, या हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट देता है, और फिर इसके 63 मार्क्स, इसके 47, इसके 62, इसके 93, इसके 47, इसके 43, इसके 62, इसके 71, इसके 62, 43 ऐसे मार्क्स देता है। और एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप लोगों को पता हो तो। डीआई जो होगी वो मैं इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआई भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे, कैसे इसमें फास्ट अप्रोच हो सकती हैं, वो तो इस चैनल पर तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए भी आप लोगों को कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछता है और इन 5 क्वेश्चन में कम से कम 7 या 8 बार ऐड करना पड़ता है। कई बार जब मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता रहता हूं तो स्टूडेंट को साथ में 3 ऐड करना है तो भी वो अंगुलियों पर ऐड करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार से अगर आप लोग ऐड करोगे तो ध्यान रखना आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना कि शुरुआत यहीं से करनी है, शुरुआत अंगुलियों से ही ऐड करना है, लेकिन आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको 4 में 3 ऐड करना है तो 4 और 3 7 ऐसे करोगे तो फिर शुरुआत तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से अपनी स्पीड को बढ़ानी है। और आपको मैं ज़्यादा चेंज करने की, जैसे आपने कैलकुलेशन में इंटू करना सिखाया, स्क्वायर करना सिखाया, आपने देखा कि मैं ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करता। जो चीज़ें आप लोगों को पहले से आती हैं उसी को हम लोग थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं और उससे अपने लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। कैसे, देखिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा कि हमें कैसे ऐड करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऐड करना है तो ऐड तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। 9 में ऐसा तो हो नहीं सकता कि 6 ऐड करना है, 9 में 6 ऐड करना है और दिमाग एकदम से ऐसे किया कि क्या आएगा, जादू हुआ और ये आ गया।
जैसे इस प्रकार से ऐड करना है, कोई इस पर, एक तो ये होता है कि इस प्रकार से अपने पास ऐड करना है 999 प्लस 999 प्लस 999, ऐसे 3 बार ऐड करना है। तो कोई कहे कि इसमें आप लोग 1000 मान लो, तो ये हो गया 3000 और उसमें से 3 माइनस कर दो तो अपने पास 2997 आंसर आ गया। लेकिन ऐसा कहाँ, मतलब क्या मतलब इन चीज़ों को सिखाने का, कोई मतलब ये कहाँ ऐड करना आएगा कि 3 बार इतने इतने ऐड करो, या ऐसे ऐड कर लो 8 ऐड करो और 7 ऐड करो। तो 3000 मान लो, 3000 में से 1 2 और 3 टोटल 6 माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा। 3000 में से 6 माइनस, आंसर 2994, 2994। लेकिन ऐसी चीज़ें ऐड करने में, आप लोगों को देखने में तो ये चीज़ें मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाता, मैं वही क्वेश्चन नहीं करवाता कि जो एकदम इंटरेस्टिंग हो वो तो कर लिया और जो इंटरेस्टिंग नहीं हो वो हम लोग नहीं कर पाए, है ना। हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं जो रियल में आपके काम आएगी। तो आप लोगों को डेली ऐड करना है और ऐड कैसे करना है वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सीखना। ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को आती हैं तो ठीक, नहीं आती हैं तो ठीक, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी संख्याएं, जो आसान संख्याएं हैं, उसी को मैं ऐड करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। कभी क्लास में मैं ये भी सिखाऊंगा कि, क्योंकि उससे फिर सारी चीज़ें अगर एक साथ इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो मुझे आज ज़्यादा बोलना है नहीं, थोड़ा सा आज कम बोलना है मुझे। तो ऐड हम लोग फ्रैक्शन वाली संख्याओं को ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल वाली संख्याओं को ऐड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लास में सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आप लोग ऐड करोगे। लेकिन आज नॉर्मल पहले एक स्पीड बढ़ाने के लिए जो हर जगह आपके काम में आएगी कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, तो ध्यान रखना आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 डिजिट के कोई भी नंबर लिखना है आपको, जैसे इस प्रकार से लिखना है 23, 42, 65, 43, 52, 34 मान लो, 25 मान लीजिए, 37 मान लीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को ऐड करना है। ये मैंने नंबर जो लिखे हैं वो 9 नंबर लिखे हैं। तो आप लोगों को 2 डिजिट के, फ्रेम से थोड़ा सा बाहर हो जाता है इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। आपको 2 डिजिट के कोई भी 15 नंबर लिखने हैं और उसको ऐड करने की कोशिश करनी है, और उसको वैसे ऐड करना है जैसे आज तक करते आए हो। मैं आपको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूँगा। जिस प्रकार से आप लोग करते आए हो उसी चीज़ को आप लोगों को ऐड वैसे ही करना है, लेकिन अपने आप में चेंज करना है। आप लोग 1 और 2 3 बोलते हो 4, 4 और 2 बोलते हो 6, 6 और 5 बोलते हो 11, आप लोग बोलते हो 1 and 3 4, 4 and 2 6। ये बीच से जो एंड या और जो बोल रहे हो ये बीच से हटाना है। सिर्फ दिमाग जो है वो शुरुआत में झटके जरूर खाएगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो बीच में एंड या जो और है इसको बीच से आप लोगों को हटा देना है और डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए 4, 6, 11, 14, 16, 20, 25 और यहाँ पर लिख दिया 32 और यहाँ पर 3 कैरी। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, आप लोगों को 2 और 2 4, 4 और 4 8, इस प्रकार से नहीं बोलना है। आपको इस प्रकार से बोलना है 2 and 2 4, 4 and 4 8। ये एंड जो बोलते हो या और जो बोलते हो ये हटाना है और डायरेक्ट माइंड में डायरेक्ट ये चीज़ें आनी चाहिए 4, 8, 14, 18, 23, 26, 28, 31 और 3 कैरी है तो 34 और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 342। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार मैं फिर बताता हूँ हमें करना क्या है। इस प्रकार से देखिए, जैसे लिखना है 62, 73, 84, 95, 96। मान लो इस प्रकार से संख्याएं, बड़ी भी संख्याएं लिख लेना। एक बार शुरुआत ऐसे कर लेना, फिर इस प्रकार से भी लिख लेना आप लोग। जैसे लिख लिया आप लोगों ने 78, जैसे आप लोगों ने लिख लिया मान लीजिए 69 और लिख दिया आप लोगों ने 54 और लिख दिया 45। ये मैं इतनी संख्याएं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको करना क्या है कि 2 डिजिट के कोई भी 15 नंबर लिखने हैं। आप जब भी ऐड करो 2 डिजिट के कोई भी 15 नंबर लिखने हैं और उसको ऐड करने की कोशिश करनी है। अगर किसी स्टूडेंट के कम समझ में आया है क्या करना है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। आपको 2 और 3 जो है वो 5 नहीं बोलना, 5 और 4 9 नहीं बोलना, 2 and 3 5 नहीं बोलना, 5 and 4 9 नहीं बोलना। ये जो बीच में एंड या और बोलते हुए गायब कर देना। और आप लोग खुद देखना, एक तो आज 5 क्वेश्चन करना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद चेक करना। एक तो 5 क्वेश्चन आज करना और उसका टाइम देखना कितना लगे, और एक 10 दिन तक ये 5-5 क्वेश्चन करते रहो और 5-5 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ये 5 क्वेश्चन 10 दिन बाद करना और आप लोग खुद देखना कि आपका टाइम कितना लगा। यहाँ टाइम जस्ट आपका आधा हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को खुद ही चेक करना, ये बात ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने में आसान लगती हैं, पता भी है, लेकिन स्टूडेंट लगभग 99% अप्लाई नहीं करते।
चीज़ें देखने में भी ठीक है, ये है भी आसान, इसमें तो कोई तरीका ही नहीं बताया सर ने, कोई ट्रिक्स नहीं बताई। लेकिन इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों पर ही अगर काम करोगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पर, जैसे इस पर ऐड करना है 6 2 4 3, 6 2 8 9 3, और फिर 3 और 3 6, 9 और 4 13, 8 और 7 15 और 1 16, 6 6 12 और 1 13, और आप लोग ऐसे ऐड करते हो ये बोलकर। और एक बार अगर ये माइंड में सेट हो गया ये प्रैक्टिस, तो आप खुद देखना कि आपका कितना टाइम बचेगा। क्या समझा रहा हूँ आपको, 2 और 3 5 नहीं बोलना, आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए, हम लोगों अपने दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए 5 9 14 20 27 35 44 48 53, यहाँ पर लिख दिया 3 और कैरी 5। मैं क्या समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में डायरेक्ट अपने पास 6 और 7 13 नहीं बोलना, डायरेक्ट आना चाहिए 13 21 39 13 21 30 39 47, यहाँ पर अपने पास 54 60 65 69 और 4 कैरी है तो 74, और यहाँ पर लिख दिया 743। एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश ये करूँगा आपको, ऊपर से ऐसे ही एक ही क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेंगे, 5 ही क्वेश्चन, लेकिन उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना है। पहले इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना है, और सेम क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना है। अगर दोनों तरफ सेम आया है तब तक तो ठीक है, और दोनों तरफ अगर एक नंबर नहीं आया तो साफ साफ गलत है। दोनों को फिर से आपको चेक करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। तो ये इस प्रकार से, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई इसमें नहीं है कि ऐसे कि बहुत अलग तरीका बता दिया हो, मैं ज़्यादा चेंज करता हूँ भी नहीं। जो चीज़ें पहले से आती हैं उसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, और आप खुद देखना कि आपका टाइम कितना बचेगा। एक तो आज करो 5 क्वेश्चन और वो अपने आप 10 हो जाएंगे, और चेक भी हो जाएगा कि सही है या गलत है। और एक 10 दिन बाद करना, डेली 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो आपको ऐड, और ऐसे जब डीआई के क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक ही क्वेश्चन में कम से कम 7-8 बार ऐड करना पड़ेगा, और फिर खुद देखना कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। डीआई के क्वेश्चंस की ट्रिक्स क्या होगी वो तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इस टाइप से आज के बाद आप लोगों को ऐड करना है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस करना ये मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, तरीका एकदम आसान लगेगा, एकदम ईजी है, कुछ भी नया नहीं बताया। लेकिन प्रैक्टिस करोगे टाइम खुद ही घट जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तरीका तो याद रहेगा कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन खुद आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके, थैंक यू, शेयर करते रहो, और मिलते हैं अगली क्लास में। कल संडे टॉक में मिलते हैं और फिर मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक